चलिए बच्चों आज हम बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, प्लांट टिश्यू को समझा जाना। और आज बेसिकली इस वाली पार्ट के अंदर हम बेसिकली एनिमल टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे, राइट। ये सारी चीज़ें हमने अपने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर ली हैं जो प्लांट टिश्यू के बारे में थी, राइट। तो आज की वीडियो में बेसिकली जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे प्लांट टिश्यू, वो एनिमल टिश्यू के बारे में। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले एनिमल टिश्यू की बात करते हैं सबसे पहले, राइट। एनिमल टिश्यू, अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू की, एनिमल टिश्यू हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3, अगर हम बात करें बेटा टिश्यू को लिखते नहीं है पूरा वरना ना आ नहीं पाएगा स्पेस। एपिथेलियल टिश्यू आपका दूसरा, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरे नंबर पर अगर हम आते हैं तो बेटा वो आपका आएगा मस्कुलर टिश्यू, राइट, वो आएगा आपका मस्कुलर टिश्यू। और चौथे नंबर पर जो आपका टिश्यू आएगा वो आएगा आपका नर्वस टिश्यू, राइट, नर्वस टिश्यू। अगर यहाँ तक सारी बातें डन है तो आओ शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बार एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। बेटा देखो, एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी को कवरिंग प्रोवाइड करता है, राइट। हमारी बॉडी को कवर्ड करता है, कवरिंग देता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। उस टिश्यू का नाम है एपिथेलियल टिश्यू। तो हमें कवरिंग प्रोवाइड करना, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ये सारे काम जो है बेटा एपिथेलियल टिश्यू के हैं। कनेक्टिव टिश्यू, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है बेटा ये हमारे को बेसिकली अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ बॉडी को, राइट। तो अलाउ मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये बेसिकली हमारी बॉडी की मूवमेंट अलाउ करता है। हमारी बॉडी में मूवमेंट नहीं बेटा, हम कहेंगे कि हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है, राइट। ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाता है। जैसे हमारी बॉडी में हड्डियों का ढांचा, उससे एक हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार होता है। तो फ्रेमवर्क बनाने का काम इस टिश्यू का है, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। साथ साथ ये लूजली स्पेस जो होता है काफ़ी ज़्यादा, ये हमें याद रखना है। तीसरे नंबर पर हमारा आ रहा है बेटा मस्कुलर टिश्यू। अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर के टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू की, तो ये बेटा हमारे को कहीं ना कहीं अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये हमें याद रखना है, अलाउज मूवमेंट ऑफ बॉडी, ये हमें याद रखना है, अलाउज मूवमेंट ऑफ बॉडी, राइट। ये बॉडी के अंदर मूवमेंट अलाउ करता है। और बेसिकली कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं हमारी मसल्स में, एक्टिन मायोसिन नाम के, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट कराते हैं। और चौथे नंबर का जो टिश्यू है बेटा इसका नाम है नर्वस टिश्यू। ये हमारी बॉडी में बेटा नर्वस टिश्यू जो करता है, ये कहीं ना कहीं क्या करता है, ये कंडक्ट करता है हमारी बॉडी में सिग्नल्स को, हमारी बॉडी में सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, सिग्नल को रिसीव करना। तो सिग्नल्स को रिसीव एंड ट्रांसमिट करना, ये सारे काम बेटा आपने याद रखने हैं। ये सारे काम बेटा आपके किसके हैं, ये सारे काम आपके नर्वस टिश्यू के हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। तो हम बेटा 4 टिश्यू पढ़ने वाले हैं आज, राइट। ये आपके सामने है। पहला एपिथेलियल टिश्यू जो आपके सामने है, कवरिंग करना, प्रोटेक्शन करना। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को, बॉडी का एक ढांचा बनाता है, इसके अंदर ब्लड आता है, आपने याद रखना है। देखो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आपका क्या क्या आएगा बेटा, आएगा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। दूसरे नंबर पर आएगा आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसकी क्यूब लाइक सेल्स है इसीलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। जिसकी कॉलम लाइक सेल्स हैं उसे हम कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। जिसकी सेल्स में लेयर बाय लेयर बहुत सारी लेयर्स हैं डिपॉजिट, तो उसे हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। जहाँ पर जो लेयर होती हैं वो ग्लैंड्स बनाती है, उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू कहेंगे। ग्लैंडुलर
एपिथेलियल टिश्यू से हम कहेंगे। अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू में आपका क्या आता है, ब्लड आता है। कनेक्टिव टिश्यू में आपका ब्लड आता है, आपका लिम्फ आएगा, आपका बोन आती हैं, आपका कार्टिलेज आएगा, आपका एरियोलर टिश्यू आएगा और आपका एडिपोज टिश्यू आएगा। एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, ये सारे टिश्यू आपके कनेक्टिव टिश्यू के हैं पार्ट। अगर हम बात करें स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू की, मस्कुलर टिश्यू में आपके सिर्फ 3 ही टिश्यू आएंगे। नंबर 1 आपका आएगा बेटा, याद रखना, स्ट्राइटेड मसल्स। स्ट्राइटेड मसल्स को बेटा हम बेसिकली याद रखना, हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? स्केलेटल मसल्स। बेटा दूसरा आएगा अनस्ट्राइटेड मसल्स, अनस्ट्राइटेड मसल्स जिन्हें हम स्मूथ मसल्स कहते हैं, स्मूथ मसल्स कहेंगे, ये आपने याद रखना है बच्चों। और तीसरा जो आएगा तीसरे नंबर पर, दैट इज़ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स। तो ये बेसिकली 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू हैं। और चौथा नर्वस टिश्यू, जिसके अंदर बेसिकली हम न्यूरॉन को डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूरॉन का ही काम है मैसेज को रिसीव करना और मैसेज को फर्दर आगे ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पर हम न्यूरॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने एपिथेलियल टिश्यू से, राइट। तो ये आपके सामने आ रहा है अपना एपिथेलियल टिश्यू। क्या काम है, आइए डिस्कस करते हैं बेटा। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें, सबसे पहले आपका आ जाता है इट इज़ प्रोटेक्टिव, इट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू, राइट। इट इज़ प्रोटेक्टिव टिश्यू या इट इज़ प्रोटेक्टिव कवरिंग, बेसिकली जो हमारी पूरी बॉडी में कवरिंग करता है, ठीक है, जो कॉन्टीन्यूस शीट बनाता है हमारी बॉडी में। ये कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूस शीट बनाता है, ये हमें याद रखना है। ये कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यूस शीट बनाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। इसके बाद आ जाते हैं, हमारा सेकंड नंबर पर जो टिश्यू आता है वो आता है एपिथेलियल के बाद। ये टाइटली पैक्ड है, ये आपने याद रखना है। इट इज़ टाइटली पैक्ड, ये आपको याद रखना है। और ये आपने याद रखना है ये कहाँ कहाँ मौजूद है। इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन दी लाइनिंग ऑफ माउथ्स, ये माउथ की लाइनिंग में, एल्वेलाई की लाइनिंग में, एंड ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। एंड ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। अगर बात करें हम एपिथेलियल टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले आएगा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। तो बेटा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के पॉइंट्स को सुनना और समझना। ये टिश्यू की जो सेल्स हैं वो फ्लैट हैं, ठीक है। ये सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से बनता है। सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू से बनता है आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसकी मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है इसकी, या सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस है इसका। सबसे इम्पॉर्टेंट ये लाइनिंग ऑफ, इट इज़ प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड माउथ। ये हमारे लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस, इट इज़ प्रेजेंट इन लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस एंड माउथ। ये हमारे माउथ और ईसोफेगस की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है, राइट। ये हमें याद रखना है। एकदम इसकी फ्लैट पतली सी लेयर होती है, इसकी एकदम फ्लैट काइंड ऑफ पतली सी लेयर ये फॉर्म करता है, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं सेकंड नंबर पर, वो हमारा है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू।
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो ये क्यूब लाइक इसकी सेल्स हैं, राइट, क्यूब लाइक सेल्स हैं इसकी, हमें याद रखना है। प्रोवाइड करता है कहीं ना कहीं क्या, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो यह आपने याद रखना है, प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड हमारे माउथ में, एंड किडनी टिब्यूल्स, किडनी की टिब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। करता क्या है, तो इसका काम है बेटा कहीं ना कहीं प्रोवाइड करना मैकेनिकल सपोर्ट, इसका काम है कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन करना, राइट। तो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, नंबर 1 थिंग। एंड नंबर 2 थिंग, मैकेनिकल सपोर्ट के साथ साथ पहली बात ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और दूसरी बात ये कहीं ना कहीं एक्चुअली में एब्जॉर्प्शन सिक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशंस, राइट, जो किडनी टिब्यूल्स में हमारी एब्जॉर्प्शंस करनी होती है उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्जॉर्प्शंस एंड जो भी सिक्रीट वगैरह करना रहता है उसके लिए, ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर पर। ये हमारा जो टिश्यू है बेटा इसका नाम है कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू ये बेसिकली कॉलम लाइक सेल्स हैं, ये टॉल सिलेंडर लाइक, टॉल सिलेंडर कॉलम लाइक सेल्स हैं, राइट। आपने याद रखना है इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन इनर, प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। और आगे बढ़ जाते हैं, इसका काम क्या, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ये इसका काम है। और बच्चे ये याद रखना इनकी कॉलम लाइक सेल्स में कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी जो कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू है, जो आपका कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू है, और ये जो आपका दूसरा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ये कभी कभी अपने सरफेसेस पर ये सीलिया बियर करते हैं, ये कभी कभी अपने सरफेस पर समटाइम्स दे बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस, sometimes they bear cilia on their surface, इनके सरफेस पर सीलिया आ जाते हैं। अब आप कहोगे सीलिया क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू है जो कॉलम लाइक है, ये कॉलम लाइक होते हैं। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है जो क्यूब लाइक सेल से बने हैं, इस तरह से कुछ सेल्स है क्यूब लाइक सेल्स, उनसे बने हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये आपकी किडनी में होते हैं, ये आपने याद रखना है, कहाँ पे रहेंगे, आपकी किडनी में रहेंगे, राइट। ये कॉलम लाइक सेल्स है, ये किडनी में मिलेंगे, और ये नहीं, ये कॉलम लाइक सेल्स है इंटेस्टाइन में मिलेंगे, ये क्यूब लाइक सेल्स है किडनी में मिलेंगे। दोनों का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन करना उन पर्टिकुलर सेलेक्टिव पार्ट से, और सिक्रीशंस करना। अब अगर कॉल्यूमिनर या क्यूबॉइडल दोनों टिश्यूज़ के अंदर सीलिया आ जाए, अगर उनमें सीलिया आ जाए तो बेटा उन्हें हम बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। और अगर हम बात करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की, तो इनका काम क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू आपको मिलेंगे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में या ओविडक्ट में, राइट। और इनका काम होता है बेसिकली, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया। तो सीलिया क्या होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों, हेयर लाइक, इट इज़ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, राइट, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इन्हें हम सीलिया बोलते हैं, कॉल्ड सीलिया।
और ये क्या करते हैं बेटा, ये मूव करते हैं। व्हेन मूव देयर मूवमेंट कैन पुश, व्हेन दे मूव, व्हेन जब भी ये मूव करते हैं, व्हेन दे मूव देयर मूवमेंट, इनकी जो मूवमेंट होती है, व्हेन दे मूव देयर मूवमेंट कैन पुश, इनकी मूवमेंट कैन फर्दर पुश, इनकी मूवमेंट जो होती है बेटा वो देयर मूवमेंट कैन फर्दर पुश, उनकी मूवमेंट पुश करती है ओवम को ओविडक्ट में, ओवम इन ओविडक्ट, और बेटा उनकी मूवमेंट पुश करती है आपका म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इनकी जो मूवमेंट है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में म्यूकस को पुश करती है और ओवम को ओविडक्ट में पुश करती है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बेटा ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से थर्ड एपिथेलियल टिश्यू हो गया। सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू अगर हम देखें, थर्ड नहीं फोर्थ, फिफ्थ पर आ रहे हैं बच्चों। फिफ्थ एपिथेलियल टिश्यू का नाम है, जिसका नाम है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, जो ग्लैंड्स बनाता है बेसिकली। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, याद रखना ग्लैंड्स क्या है। तो ग्लैंड्स प्रेजेंट हेयर, बेसिकली जो आपकी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है वो अपने अंदर फोल्डिंग करता है अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ फोल्डिंग करने पर ये कुछ सिंपल ग्लैंड या कुछ कॉम्प्लेक्स ग्लैंड बना देता है। आप देख सकते हो ये सिंपल सीधा सीधा टिश्यू था या एपिथेलियल टिश्यू था, इसने अपने अंदर की तरफ एक फोल्डिंग करी और एक ग्लैंड का रूप ले लिया। तो याद रखना है दो तरीके की ग्लैंड बना देता है ये दोनों ही आपके कहलाते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू। तो ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। ग्लैंड्स बेसिकली ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंड्स present here do secretions of ये फ्लूइड्स का सिक्रीशन करता है इनटू आर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स का सिक्रीशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये बोल सकते हो हार्मोन्स बनाता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनाता है। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स हमारी बॉडी में प्रिपेयर करता है, राइट। आई होप ये हमें समझ आ गया होगा। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं, अपने दूसरे टिश्यू की बात करें। दूसरे टिश्यू का हमारे नाम क्या है, दैट इज़ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिव टिश्यू हमें पता है हमारी पूरी बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। तो इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। नंबर वन थिंग, लूजली स्पेस्ड है ये, लूजली स्पेस्ड and embedded in matrix. It is embedded in matrix. ये बेसिकली धसा होता है मैट्रिक्स के अंदर, फ्लूइड के अंदर। embedded in matrix, मैट्रिक्स क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो जेली लाइक फ्लूइड, ये आपने याद रखना है, राइट। चलिए तो बेटा इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ब्लड, राइट। ये हमने ऊपर लिस्ट बनाई थी, देखो यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो ब्लड है, लिम्फ है, एक एक करके ये सारी चीज़ें बेसिकली हमारे को क्या करनी है, डिस्कस करनी है कि ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, राइट। एक एक करके इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, राइट। ये आपके सामने है, ये सारी चीज़ें हमारे को डिस्कस करनी है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पर, सबसे पहले आ रहे हैं हम ब्लड पर। ब्लड की बात करें, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है, प्लाज्मा और कॉर्पस सेल्स। ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, आपने याद रखना है, प्लाज्मा
एंड कॉर्पस सेल्स। प्लाज्मा जो है बेटा वो आपका 55% ऑफ द ब्लड है, कॉर्पस सेल्स केवल 45% ऑफ द ब्लड है। बेटा प्लाज्मा के अंदर आता है आपका वाटर 90 से 92%, फिर आते हैं आपके आयंस, राइट, ये आपके आते हैं आयंस। यहाँ पर आयंस आते हैं जैसे सोडियम हो गया आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट। हार्मोन्स आते हैं इसमें, एंजाइम्स आते हैं इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा याद रखना हमारे को, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारी प्लाज्मा की पार्ट है, राइट, ये सारी चीज़ें। और अगर हम बात करें कॉर्पस सेल्स की, तो कॉर्पस सेल्स में बेटा हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं बेसिकली। आप जानते हो सभी कि कॉर्पस सेल्स में 3 चीज़ें आती हैं, एक आरबीसी, एक प्लेटलेट्स और तीसरा डब्ल्यूबीसी। अगर आप बात करोगे आरबीसी की, तो आरबीसी का काम क्या है आपको पता ही है। आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन का कैरियर है। प्लेटलेट्स की बात आती है, ये हील करती है वुंड को, चोट को हमारी हील करती है बच्चों, हील करती है वुंड को। और बात आती है डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी बेसिकली 2 टाइप की होती है, आपने याद रखना है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ये डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, आपने याद रखना है, ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है इसलिए उसे हम कह रहे हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स, और ग्रैन्यूल एब्सेंट है इसीलिए उसे हम कह रहे हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अगर आप देखो तो ग्रैन्युलोसाइट्स 3 टाइप की हैं। नंबर 1 एसिडोफिल्स, नंबर 2 बेसोफिल्स एंड नंबर 3 न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। ए ग्रैन्युलोसाइट्स बच्चों फर्दर आपकी 2 टाइप की होती हैं, आपने याद रखना है, वो है एक है मोनोसाइट, एक है बच्चों आपकी लिम्फोसाइट। ये आपने याद रखनी है। 5वें नंबर पर आएगी आपकी लिम्फोसाइट। तो एक आपका आएगा मोनोसाइट और एक जो आपकी आएगी वो आएगी लिम्फोसाइट। अब इनके एक करके फंक्शन जान लेते हैं बच्चों। बेटा एक छोटा छोटा शॉर्ट में बस एक फंक्शन याद रखना कि जो बेसोफिल्स हैं, राइट, देखो बेटा मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों मिलके सेल ईटिंग करती हैं। तो मैं बोलूँ 3rd and 4th, ये दोनों मिलके सेल खा जाती हैं। ये राक्षस हैं किसी तरीके की, किसी जन्म की। ये फैगोसाइटोसिस करती हैं, ये सेल ईटिंग करती हैं। लिम्फोसाइट का काम है बच्चों हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। लिम्फोसाइट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, राइट। बेसोफिल्स हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। इन्फ्लेमेशन आपने देखा होगा जब आपको कोई मच्छर काट लेता है या फिर आपकी बॉडी में कभी भी रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग सी आ जाती है, वो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन बेसोफिल्स की वजह से होती हैं। और एसिडोफिल्स का काम आपकी बॉडी में इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना है, इन्फेक्शन को रोकने का काम, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने का काम, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने का काम एसिडोफिल्स करती हैं। ये आपने याद रखना है। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, हमने अभी एक टॉपिक पढ़ लिया दैट इज़ ब्लड, ये डिस्कस हो गया हमारा। इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो आप देखोगे कहीं ना कहीं बोन और कार्टिलेज, ये मैं आपको अब डिस्कस कराता हूँ बच्चों। एक तरफ बोन लिख लेते हैं बच्चों, एक तरफ हम कार्टिलेज लिख लेते हैं। बेटा बोन की बात करें, बोन टफ होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होता है बच्चों। बोन कैन नॉट बेंड, इट कैन नॉट बेंड, ये आपने याद रखना है। और दूसरा जो कार्टिलेज है इट कैन बी बेंड, ये आपने याद रखना है।
इट कैन बी बेंड। बोन के अंदर ब्लड वेसल्स आपने याद रखना है प्रेजेंट होती हैं, बोन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। आपने याद रखना है कार्टिलेज के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती हैं, राइट। ये आपने याद रखना है बच्चों। आपने याद रखना है बोन स्ट्रॉन्ग है, उसे मोड़ नहीं बोन स्ट्रॉन्ग है, उसे मोड़ नहीं सकते, वो नॉन प्लाइबल है। स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। बट दूसरी तरफ कार्टिलेज जो है बेटा वो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबल है, एंड बेटा याद रखना है उसकी भी स्ट्रेंथ हाई है। हाई स्ट्रेंथ तो उसकी भी है बच्चों, कार्टिलेज की भी हाई स्ट्रेंथ है, बट हाई स्ट्रेंथ के साथ साथ हाई स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबल होता है, वो आपने याद रखना है। दैट इज़ फ्लेक्सिबल, ये आपने याद रखना है बेटा। बोन जो होती हैं वो फॉर्म करती हैं स्केलेटल सिस्टम को, और कार्टिलेज जो होती है बेटा वो बेसिकली बोन स्केलेटल सिस्टम बनाती हैं, राइट। प्रोड्यूसेस स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती हैं, स्केलेटल फ्रेमवर्क। और बच्ची कार्टिलेज की अगर हम बात करें, इट इज़ फाउंड इन, कहाँ मिलता है तो ईयर में, नोज़ में, लैरिंक्स में, और रिब्स में, जॉइंट्स में, ट्रैकिया में। इन सारी जगहों पर हमें कार्टिलेज मिलती है। हमारे दो ये ख़त्म हो गए बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब एक और चीज़ जो हमारी रह जाती है दैट इज़ लिगामेंट एंड टेंडन। बेटा हमारे को एक और चीज़ जो इसके अंदर पढ़नी होती है दैट इज़ लिगामेंट, एंड एक आपका रहता है टेंडन। ये भी बेसिकली हमें डिस्कस करना होता है, इन्हें भी हम एक्चुअली में डिफरेंस की फॉर्म में डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट एंड टेंडन। बच्चों आपने एक ट्रिक याद करनी है इसके लिए, लिगामेंट और टेंडन को लर्न करने के लिए आपने मेरे साथ साथ रिपीट करना है BBL एंड MBT, राइट। फिर से बोलना है आपने BBL एंड MBT। बेटा बोन से बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, मसल से बोन को जोड़ने का काम टेंडन करता है। तो बेटा देखो ये ट्रिक है BBL MBT। बोन से बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट, मसल से बोन को जोड़ने का काम टेंडन करता है, आपने याद रखना है। आइए शुरू करते हैं बच्चों। तो इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग बोन टू बोन। नंबर वन थिंग, ये बोन से बोन को जोड़ता है बेटा, राइट। दूसरी तरफ इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग मसल टू बोन, ये आपने याद रखना है। इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग मसल टू बोन। नंबर सेकंड थिंग अगर हम बात करें, आपने याद रखना है ये लिगामेंट जो होता है बेटा वो आपने याद रखना है, लिगामेंट कहीं ना कहीं इलास्टिक है, लिगामेंट कहीं ना कहीं इलास्टिक है एंड फ्लेक्सिबल है। लिगामेंट इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल है। टेंडन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, टेंडन कहीं ना कहीं बेटा स्ट्रॉन्ग है एंड नॉन फ्लेक्सिबल है। टेंडन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है और नॉन फ्लेक्सिबल है, ये आपने याद रखना है, राइट। बेटा लिगामेंट कहाँ मिलता है तो ये आपको मिलेगा, आपने याद रखना है कहाँ पर, नीज़ के अंदर, राइट। फाउंड इन नीज़, ये आपके घुटनों में मिलेगा। फाउंड इन नीज़ आपकी एल्बो में मिलेगा, आपने याद रखना है। और बेटा आपको एंकल में मिलेगा। दूसरी तरफ ये बेटा जो टेंडन है ये भी आपको एक्चुअली में एंकल में ही देखने को मिलेगा, फाउंड इन एंकल। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद बेटा हम आ जाते हैं अपने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पर। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज
कनेक्टिव टिश्यू। बेटा अगर हम बात करें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की, तो ये बेसिकली हमारे लोगों को बेसिकली फ़ैट स्टोर करने में हेल्प करता है। यह हम लोगों को गोलू बनाता है, ये हमें याद रखना है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की वजह से लोग गोलू हो जाते हैं, गोलू पीपल, मतलब गोल मोल से हो जाते हैं। फ़ैट डिपॉजिट करता है बेसिकली, राइट। तो ये हमें याद रखना है। इट स्टोर्स फैट, राइट, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट स्टोर्स फैट्स इन आवर बॉडी, राइट। इट स्टोर्स फैट, इट स्टोर्स फैट्स इन आवर बॉडी। और दूसरी तरफ अगर हम देखें बेटा, एरियोलर टिश्यू ये हमारी बॉडी का खाली स्पेस भरने का काम करता है, राइट। तो इट फिल्स हॉलो स्पेस, इट फिल्स, ओ सॉरी बच्चों मैंने उल्टा लिख दिया। फैट स्टोर करने वाला उधर जाएगा, एडिपोज टिश्यू है क्योंकि वो, और हॉलो स्पेस को फिल करने वाला यहाँ पर आएगा। तो ये ऊपर जाना था बच्चों, देखो आ जाइए बेटा। तो बोलो, इट फिल्स हॉलो स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स इनसाइड द बॉडी। ये हमारे हॉलो स्पेस को फिल करता है, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स को। ये हमें याद रखना है कि एरियोलर टिश्यू का काम हमारे अंदर के ऑर्गन्स को सपोर्ट करना है। दूसरी तरफ एडिपोज टिश्यू, इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन, ये स्किन के बिलो मिलता है। और इट एक्ट एज इंसुलेटर, इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, राइट। इसके बाद बेटा देखो, हमने ऑलमोस्ट सारे कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस कर लिए। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज। अब बस एक हमारा लिम्फ बचता है। लिम्फ को भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। लिम्फ आपने याद रखना है, लिम्फ क्या है। देखो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। लिम्फ को हम प्यार से टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, लिम्फ को हम प्यार से टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। लिम्फ जो होता है बेटा, आप क्लास 10th में भी पढ़ोगे। लिम्फ जो होता है इसे टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये दो टिश्यूज़ के बीच का फ्लूइड है, और ये बेसिकली आपने याद रखना है, ये कलरलेस होता है या फिर येलो कलर का होता है, और इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा होता है। कलरलेस और येलो इन कलर, इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा, इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा। और बेटा एक आपने बात याद रखनी है, ये बनता कैसे है। तो बच्चे ये बनता है ऐसे, ये आपकी मान लीजिए ब्लड वेसल्स हैं, और ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं ये पोरस होती हैं। तो ब्लड वेसल्स जो पोरस होती हैं, तो इनमें ब्लड चलते चलते कुछ ब्लड का कुछ पार्ट पोरस ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, और ये बाहर आने पर लिम्फ बनाता है। ये आपने याद रखना है, ये ब्लड वेसल से कुछ ब्लड का कुछ पार्ट बाहर आ जाता है और वो लिम्फ बनाता है। इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा बट इट कंटेन्स लेस प्रोटीन्स इन इट, इट कंटेन्स लेस प्रोटीन्स इन इट, ये आपने याद रखना है। और बच्चों लिम्फ आपके सामने है। हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लिम्फ दो टिश्यूज़ के बीच का मीडियम बनता है। इधर से उधर, उधर से इधर कुछ चीज़ें अगर भेजना हम चाहते हैं तो इट एक्ट एज मीडियम बिटवीन टू टिश्यूज़, इट एक्ट्स एज मीडियम, इट एक्ट्स एज मीडियम, इट एक्ट्स एज मीडियम बिटवीन टू टिश्यूज़। ये आपने याद रखना है। लिम्फ आपका 10th क्लास में भी पढ़ेंगे बच्चों, ये आपने भूलना नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हमारा थर्ड टिश्यू जो आ रहा है, दैट इज़ आपका थर्ड टिश्यू, वो आ रहा है आपका मस्कुलर टिश्यू, राइट, मस्कुलर टिश्यू। एंड देन हम ओवर करते हैं इसको। नर्वस टिश्यू एकदम छोटा सा है, मस्कुलर टिश्यू,
बेटा मस्कुलर टिश्यू ध्यान से देखना बच्चों, क्या कह रहा है मस्कुलर टिश्यू। देखिए बेटा, इट अलाउज ये हमारी बॉडी को बेसिकली मूवमेंट अलाउ करता है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ बॉडी, इट अलाउज मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन देम। ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की वजह से मूवमेंट अलाउ करता है। बेटा उन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का नाम क्या है? तो उन प्रोटीन का नाम एक्टिन और मायोसिन है। एक्टिन और मायोसिन उन प्रोटीन का नाम है। ये हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में हेल्प करता है। जब आप जिम जाते हैं तो आप देखते हैं आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड रिलैक्स करते हैं। तो यही वो प्रोटीन है जो आपकी मसल्स के लिए, जिनको बेसिकली आप बिल्ड करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराना चाहते हैं अपनी मसल्स को। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप्स का होता है, जिनको अब हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो बेटा मसल्स जो 3 टाइप्स की हैं वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके सामने। नंबर 1 जो आएगी बेटा वो आएगी स्केलेटल मसल, दूसरी स्मूथ मसल, तीसरी कार्डियक मसल। बेटा स्केलेटल मसल की बात करें, ये हमारी इच्छा से चलती है, ये वॉलेंटरी है। स्मूथ मसल्स हमारी इच्छा से नहीं चलती, वो इनवॉलेंट्री है। और बेटा जो कार्डियक मसल्स है वो भी हमारी इच्छा से नहीं चलती, इसलिए वो भी इनवॉलेंट्री है। स्केलेटल मसल्स में आप देखोगे कि ये सिलेंड्रिकल होती हैं बेटा, ये सिलेंड्रिकल होती हैं या ये टिब्यूलर होती हैं। स्मूथ मसल्स बेटा जो होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं, राइट। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं। और जो आपकी कार्डियक मसल्स है ये भी सिलेंड्रिकल ही होती हैं। फिर आप देखोगे जो स्केलेटल मसल्स हैं बेटा ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो बेटा आपकी स्मूथ मसल्स हैं ये यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। और बेटा अगर हम बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल्स भी आपको यूनी न्यूक्लिएटेड ही मिलेंगी। फिर अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स बेटा आपकी अनब्रांच्ड होती हैं, ये ब्रांचिंग नहीं करती, अनब्रांच्ड होती हैं। जो स्मूथ मसल्स है बेटा वो भी अनब्रांच्ड होती हैं। बट जो कार्डियक मसल्स हैं बेटा वो ब्रांच हो जाती हैं, वो ब्रांचिंग करती हैं, वो डिवाइड कर जाती हैं। एक सेल से दूसरी सेल निकल जाती है, आप देखोगे, दूसरी से तीसरी निकल जाती है, आप देखोगे। इस तरह से जैसे पेड़ करते हैं उसी तरीके से मसल्स ब्रांच हो रही होती हैं, ब्रांचिंग कर रही होती हैं, राइट। स्पिंडल शेप की अगर कोई बात करे आपसे तो आपने याद रखना है स्पिंडल शेप कुछ इस तरह की शेप होती है। ये स्पिंडल शेप्ड होती है कुछ इस तरह से, ये आपने याद रखना है जो स्मूथ मसल्स करती हैं। आपने याद रखना है स्केलेटल मसल्स अकर इन लिम्स, ये हमारे लिम्स में मिलेंगी। अकर इन लिम्स ये हमारे हाथ पैर में मिलेंगी। और स्केलेटल मसल्स फैटीग हो जाती हैं, ये थक जाती हैं, इन्हें हमें सो करके रिपेयर करना पड़ता है, सो करके इन्हें हमारे को टाइम देना पड़ता है ताकि ये अपने आप को करेक्ट कर ले। स्मूथ मसल्स आपको ये कभी फैटीग नहीं होती, दे डू नॉट गेट फैटीग, दे डू नॉट गेट फैटीग, ये कभी फैटीग नहीं होती, थकती नहीं है। दे डू नॉट गेट फैटीग, और ये कहाँ मिलेंगी? लाइनिंग ऑफ स्टमक में। बेटा जो कार्डियक मसल्स हैं ये मसल्स ऑफ हार्ट हैं, ये मसल्स ऑफ हार्ट हैं, और ये भी कभी थकती नहीं हैं। दे डू नॉट गेट फैटीग। अगर ये थक जाएंगी तो आप समझ ही सकते हो बच्चों, हम लोग ही थक जाएंगे और फिर हम
भगवान जी के पास चले जाएंगे। आप समझ सकते हो, राइट। लास्ट और बस एकदम लास्ट जो अगर हम देखें नर्वस टिश्यू, इसे हम बिल्कुल एकदम अभी के अभी ख़त्म करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है नर्वस टिश्यू। देखना बेटा, नर्वस टिश्यू आप 10th क्लास में भी पढ़ोगे। नर्वस टिश्यू में क्या होता है बेटा, हम जो पढ़ते हैं नर्वस टिश्यू में वो पढ़ते हैं हम क्या, पहली बात इट इज़ स्पेशलाइज्ड। ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है विच, जो कहीं ना कहीं कंडक्ट करता है, विच कंडक्ट सिग्नल्स ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिट मैसेजेस। ये कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफ़र करता है मैसेजेस को। ये कुछ इस तरह से होता है आपका, ये आपके सामने है। ये आपके सामने है बेटा, कुछ इस तरह से आपका रहता है, ये आपने याद रखना है, राइट। कुछ इस तरह से ये आपके सामने, आप देख सकते हो इसको, राइट। और ये बेटा यहाँ पर इसकी ब्रांचेस होती हैं। इन ब्रांचेस को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनका काम क्या है बेटा, इनका काम है मैसेज को रिसीव करना, इम्पल्स को रिसीव करना, मैसेज को रिसीव करना। ये सेंसेशन, ये बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। डेंड्राइट अगर क्या होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। काम क्या है, इम्पल्स को रिसीव करना, रिसीव इम्पल्स। ये इम्पल्स को रिसीव करती हैं। फिर बेटा आपके पास है यहाँ पर बीचों बीच न्यूक्लियस। ये आपके पास है बीचों बीच न्यूक्लियस। बेटा यहाँ पर जो आपका मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड सेल बॉडी, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। और अगर हम बात करें ये आपका कहलाता है बेटा एक्सॉन। ये आपको याद रखना है, ये आपका क्या कहलाता है, एक्सॉन, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्सॉन। ये आपने याद रखना है। ये बेटा एक्सॉन की कवरिंग है, ये आपने याद रखना है। इस एक्सॉन की कवरिंग का नाम बेटा माइलिन शीट होता है। बस आपने एक बात याद रखनी है, ये बेटा आपकी एक्सॉन एंडिंग है, राइट, एक्सॉन एंडिंग। बच्चे अगर आप इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो यही है इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, कि आपका स्टिमुलस मतलब कि कोई भी जो मैसेज है, स्टिमुलस या जो मैसेज है वो डेंड्राइट के टिप्स पर आएगा। उन डेंड्राइट के टिप्स को बेसिकली हम बोलते हैं रिसेप्टर। मैसेज जैसे ही रिसेप्टर्स पर आएगा तो रिसेप्टर से एक इम्पल्स प्रोड्यूस होगा। वो इम्पल्स हमारी बॉडी के अंदर ट्रैवल करेगा। वो सबसे पहले डेंड्राइट पर पहुंचेगा। डेंड्राइट से वो मैसेज सेल बॉडी पर जाएगा। सेल बॉडी से वो मैसेज एक्सॉन में जाएगा। एक्सॉन से वो मैसेज एक्सॉन एंडिंग में जाएगा। एक्सॉन एंडिंग से वो मैसेज या तो नेक्स्ट न्यूरॉन या नेक्स्ट मसल को जाएगा। तो ये आपने याद रखना है, या तो मसल को या फिर वो नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ मैसेज जाएगा। और इस तरह से हमारी बॉडी में हम एक इम्पल्स को, एक मैसेज को रिसीव कर पाते हैं। बेटा स्टिमुलस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। स्टिमुलस देखने की वजह से हो सकता है, टच की वजह से हो सकता है, स्मेल की वजह से हो सकता है, टेस्ट की वजह से हो सकता है, विजन की वजह से हो सकता है, हमने कुछ सुन लिया उस वजह से हो सकता है, एक्सेट्रा। तो बेटा इम्पल्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ये आपके सामने है। और बेटा इसीलिए टच के लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो गस्टैटरी रिसेप्टर हैं, जो टच के लिए होते हैं। जो टच के लिए रिसेप्टर है उन्हें हम गस्टैटरी रिसेप्टर कहते हैं। बेटा जो स्मेल के लिए रिसेप्टर हैं उन्हें हम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहते हैं, जो मैसेज को पकड़ के लेके जाते हैं। जो टेस्ट के लिए रिसेप्टर हैं, बेटा जो टच के लिए होते हैं वो थिग्मो होते हैं। सॉरी बच्चों, जो टच के लिए होते हैं वो थिग्मो होते हैं, मैंने ऊपर नीचे कर दिया। टेस्ट के लिए गस्टैटरी होते हैं, टच के लिए होते हैं वो थिग्मो रिसेप्टर कहलाते हैं। आपने याद रखना है, थिग्मो रिसेप्टर, राइट, थिग्मो। एक मिनट रुकना बच्चों, ज़रा देखना।
थिग्मो रिसेप्टर, ये आपने याद रखना है। गस्टेट रिसेप्टर टेस्ट के लिए और फोटो रिसेप्टर स्मेल के लिए, फोटो रिसेप्टर हमारे विजन के लिए होते हैं, हमारे देखने के लिए फोटो रिसेप्टर होते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी आपको सारी बातें अच्छे से। बस अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नहीं है बच्चों, बस देखिए बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा आपको, राइट। तो बेटा ये आप मत भूलना कि नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन, ये आपने नहीं भूलना है। ये इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ न्यूरॉन, तो आपने याद रखना है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बच्चों ये आपके सामने है, कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय प्यारे बच्चों, आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, मैंने आपको अच्छे से इसको कन्वे किया होगा। बाय बाय।